नमस्कार दर्शक मित्रों, हमारे पहले वीडियो को पसंद करने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे इस दूसरे वीडियो भारत के संत की श्रृंखला में आज हम आदि शंकराचार्य जी के जीवन के और भी कुछ प्रसंगों को जानेंगे। मित्रों, मेरे पहले वीडियो में हमने आदि शंकराचार्य जी का जन्म, उनके माता पिता, उनकी शिक्षा और उनके बाल्य जीवन के कुछ प्रसंगों को हमने जाना। आदि शंकराचार्य जी बचपन से ही बहुत ज्ञानी और तेजस्वी थे और बचपन में ही उन्होंने ऐसे ऐसे प्रमाण दिए थे कि वे शिवावतार थे। ऐसा ही एक प्रसंग है कि जब वे 3 वर्ष के थे तब एक दिन उनकी माता ने उनसे कहा कि अपने घर के पास जो शिव मंदिर है वहाँ शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कराओ। माता की आज्ञा पाकर शंकर जल भरा पात्र लेकर मंदिर जाते हैं, पर मंदिर के भीतर कुछ ब्राह्मण पंडितों शिवलिंग के ऊपर रुद्री के श्लोक बोलते हुए जलाभिषेक कर रहे थे। इसीलिए शंकर मंदिर के बाहर प्रतीक्षा कर खड़े रहते हैं। जब वह ब्राह्मण पंडितों पूजा समाप्त कर बाहर आते हैं तब शंकर मंदिर में प्रवेश कर शिवलिंग के ऊपर रुद्री के श्लोक बोलते हुए जलाभिषेक करने लगे। यह सुनकर बाहर खड़े वह ब्राह्मणों आश्चर्यचकित हो उठे कि एक 3 वर्ष का बालक रुद्री के इतने सुंदर श्लोक बोल रहा है। जब शंकर की पूजा पूर्ण होती है तब वह ब्राह्मणों ने शंकर से पूछा कि बालक तुम कौन हो और तुमने यह रुद्री के श्लोक किससे सीखे? तब शंकर ने उत्तर दिया कि आप सभी अभी पूजा करते समय बोल रहे थे, वह मैंने सुना। यह सुनकर वह ब्राह्मणों सोच में पड़ गए कि हम जो रुद्री के श्लोक मंदिर के भीतर पढ़ रहे थे वह इस बालक ने मंदिर के बाहर एक बार में ही सुनकर कंठस्थ कर लिया। यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। और सत्य ही तो था कि वह बालक तो साक्षात शिवावतार शंकर थे। शंकर के बाल्य जीवन में एक और प्रसंग ऐसा है कि उनकी माता प्रतिदिन पूर्णा नदी, जो पेरियार नदी के नाम से भी प्रचलित है, नदी में स्नान के बिना वे अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। पेरियार नदी उनके गांव से कुछ ही मील दूर से बहती थी। एक बार स्नान के लिए जाते समय रास्ते में उनकी माता मूर्छित होकर गिर पड़ी। सूचन पाकर शंकर किसी तरह अपनी माता को स्नान कराकर घर ले आते हैं, पर तभी शंकर ने निश्चय किया कि अब पेरियार नदी मेरे गांव से ही होकर बहेगी। और उन्होंने अपने योग साधना के बल से प्रार्थना कर पेरियार नदी का रुख मोड़ दिया और पेरियार नदी उनके गांव से ही नहीं बल्कि उनके घर के पास से होकर बहने लगी। आज भी पेरियार नदी कालाड़ी गांव से होकर ही बहती है। मित्रों, आदि शंकराचार्य जी के जीवन दर्शन में ऐसे असंख्य प्रसंग हैं जो मेरे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सभी मेरे भारत की संतों की श्रृंखला को यूं ही देखते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। बोलिए आदि शंकराचार्य भगवान की जय।